हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आज की एक्सरसाइज 11.4 और क्लास है हमारी 6 और हमारे चैप्टर का नाम है बीजगणित। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो कुछ प्रश्न जो हैं वो हमें दिए गए हैं, उसके हमें उत्तर देने हैं। इन्होंने कहा है सरिता की वर्तमान आयु जो है y वर्ष लीजिए। ठीक है, इन्होंने अंकों में नहीं बताया है तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आयु लेने वाले हैं वो y वर्ष लेने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो आज से 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कि मान लो आपकी आयु जो है वर्तमान में 10 वर्ष है। अब मैं कहूँ 5 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 10 में 5 जोड़ दोगे तो बता दोगे, तो हमारा क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। अब इन्होंने भाई एज जो है वो बताई नहीं है, इसकी जगह पे y लिख दिया है। अगर 5 साल बाद की आयु पूछेंगे तो हम इसी में 5 जोड़ेंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, y में 5 तो जुड़ेगा नहीं, मतलब हमारा आंसर जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y + 5। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और ये हमारी वर्ष में है तो इस तरीके से ब्रैकेट में करके वर्ष लिख दो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आप 10 साल के हो, मैं पूछूं कि 3 साल पहले आप कितने के थे, तो आप 10 में से 3 घटा दोगे और बताओगे 7 साल के। अब इन्होंने तो y बोला है तो 3 साल पहले, तो हम y में से ही 3 को घटा देंगे। अब घटेगा तो है नहीं, तो हम इस तरीके से y - 3 ही लिख देंगे और ये हमारी वर्ष में है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनसे घबराने वाली बात नहीं है। तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी। ठीक है, किसकी आयु की, सरिता की 6 गुनी। उसके दादाजी की आयु क्या होगी, तो सरिता की आयु कितनी थी, y। ठीक है, y वर्ष थी सरिता की आयु। अब ये कह रहे हैं दादाजी की जो आयु है वो कितनी है, 6 गुनी। तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, 6 गुनी का मतलब 6 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 6y वर्ष। अब करते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं उसकी दादी जी जो हैं दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं, तो दादी जी की आयु क्या होगी। तो भाई दादाजी की आयु कितनी थी, 6y थी। अब इन्होंने कहा है दादी जी कितने वर्ष छोटी हैं, 2 वर्ष छोटी हैं, तो 2 घटा दो। ठीक है, छोटी है ना तो घटा दो, बड़ी होती तो जोड़ देते। ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे लिख दोगे वर्ष। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, उसके पिता की आयु क्या है। तो सरिता की पिता की आयु जो है सरिता की आयु के 3 गुना। ठीक है, 3 गुना कर दो किसका, सरिता की आयु। 3 गुने का मतलब 3 गुणे में y। जब कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं ना तो वहाँ पे गुणा ही होता है। और कितना अधिक है, इन्होंने कहा 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, मतलब 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इतनी वर्ष जो है वो किसकी आयु निकल के आई है, उसके पिता की आयु निकल के आई है। तो भाई करते हैं अब अपना बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट जो है कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार हॉल की बात की गई है, तो भाई हम यहाँ पे एक आयताकार हॉल बना देते हैं। इन्होंने कहा यदि उसकी चौड़ाई b मीटर, तो भाई चौड़ाई जो है वो b मीटर दी गई है। और लंबाई के बारे में इन्होंने क्या कहा है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की, ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना, मतलब चौड़ाई का 3 गुना से 4 मीटर कम, कम का मतलब घटा दो। ठीक है, इतना बोला गया है। आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा था, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लंबाई जो है लिख देंगे, लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चाहे तो आप लंबाई भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3b - का 4 मीटर, मीटर में दिया गया है तो यहाँ पे मीटर लिख दो। ठीक है, अब करते हैं अपना कौन सा पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है। ठीक है, तो डी वाला पार्ट मैंने पहले उतार दिया था, चलिए हम सी वाला कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डी वाला कर लेंगे। ठीक है,
तो सी वाला पार्ट जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई, ठीक है, ऊंचाई की 5 गुनी और चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर कम है। बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात की है, एक आयताकार बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। तो भाई बॉक्स है जिसमें लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी, कान चौड़ाई भी दी है, ऊंचाई भी दी, मतलब ये जो बॉक्स हमारा है वो एक घना के टाइप में दिया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई के बारे में देखो, हम आपको पहले बता देते हैं, ये जो होती है वो हमारी लंबाई होती है, और ये जो होती है वो हमारी चौड़ाई होती है, और ये जो होती है वो हमारी ऊंचाई होती है। तो इन्होंने कहा है ऊंचाई जो है वो h सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई हमारी h सेंटीमीटर दी गई है, और इन्होंने कहा है इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है ऊंचाई की कितनी है, 5 गुनी, मतलब 5 से गुणा कर दो, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। मतलब चौड़ाई जो है लंबाई की 10 सेंटीमीटर, लंबाई हमारी कितनी है, 5 गुणे में h माइनस का 10, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्स की ऊंचाई, ठीक है। तो बॉक्स की ऊंचाई जो दी गई है वो हमको h सेंटीमीटर दी गई है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि बॉक्स की लंबाई, तो लंबाई के बारे में इन्होंने क्या कहा है, 5 गुना है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 5h हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है सारे, तो सेंटीमीटर लिख दो। फिर उन्होंने कहा है बॉक्स की चौड़ाई, तो चौड़ाई के बारे में इन्होंने क्या कहा था, इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो लंबाई निकल के आई है उसी से 10 सेंटीमीटर कम है। तो हमारी लंबाई ये निकली थी, इससे 10 हमने घटा दिया, और यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से सेंटीमीटर। तो ये 5h और 5h माइनस का 10 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर डी। ये कह रहा है मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मीना जो है सीढ़ी S पर है, तो मतलब मीना की स्थिति हमारी क्या निकली है, हम लिखते चलते हैं, ठीक है। मीना की स्थिति है क्या आखिर, तो मीना की स्थिति जो है वो कहाँ पे है, S सीढ़ी पे है। फिर इन्होंने कहा है बीना जो है मीना से 8 सीढ़ी आगे है, मतलब अब इन्होंने बताई है बीना की स्थिति। तो इन्होंने क्या कहा है, बीना जो है मीना से 8 सीढ़ी आगे है, मतलब इस S में 8 जोड़ दो। फिर इन्होंने कहा है और लीना से 7 सीढ़ी पीछे है, ठीक है। तो ये जो है लीना से 7 सीढ़ी पीछे है, तो 7 सीढ़ी पीछे कौन है, लीना से 7 सीढ़ी पीछे है कौन, बीना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, लीना की स्थिति। तो लीना की स्थिति हमारी क्या निकली, इन्होंने क्या कहा है, 7 सीढ़ियाँ पीछे है, तो S माइनस 7 कर देंगे। फिर इन्होंने कहा है बीना और लीना कहाँ पर हैं, तो भाई हमने इनकी स्थिति तो बता दी है। अब ये कह रहे हैं चोटी पर पहुँचने के लिए कुल सीढ़ियाँ मीना द्वारा चढ़ी गई संख्या के 4 गुने से 10 कम है। मतलब अगर कुल सीढ़ियों की बात करते हैं तो वो हमारी क्या होंगी, इन्होंने क्या कहा है, कुल सीढ़ियाँ मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की 4 गुना। तो मीना कितनी चढ़ रही है, S, इसका कर देना है 4 गुना, ठीक है। फिर गुने से 10 कम, 10 कम मतलब 10 घटा दो, तो ये हमारा क्या आ गया, 4S माइनस का 10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सीढ़ियों को S के पदों में व्यक्त करो, तो भाई X के पदों में व्यक्त होकर आ चुका है, और ये हो गया है, ये हो गया है हमारा आंसर। आपने देख नहीं पाया उसके लिए सॉरी। तो कुल सीढ़ियाँ कैसे निकलेंगी, इन्होंने कहा है मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों का 4 गुना, तो मीना चढ़ रही थी S सीढ़ी, तो उसका हमने कर दिया 4 गुना। फिर उन्होंने कहा 10 कम, तो हमने 10 कम मतलब घटा दिया, तो हमारा गुणा 4S हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 10 कर दिया। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब करते हैं अपना ई वाला क्वेश्चन।
ई वाला क्वेश्चन कह रहा है एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ठीक है, मतलब बस की जो चाल है हम यहाँ पे लिख देंगे। बस की चाल कितनी बताई है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। यह दासपुर से बीसपुर जा रही है। ठीक है, बस के 5 घंटे चलने के बाद बीसपुर जो है 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। ठीक है, पहले हम आपको बता देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये रहा हमारा क्या? दासपुर। ठीक है, और ये रहा हमारा बीसपुर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था? बस के 5 घंटे चलने के बाद अभी भी 20 किलोमीटर रह रहा है। मतलब इतनी दूरी जो है, मान लो इसने कितने समय में तय की? 5 घंटे में इतनी दूरी तय की। अभी भी बीसपुर जो है 20 किलोमीटर दूर है। फिर इन्होंने कहा है दासपुर से बीसपुर की दूरी, मतलब टोटल दूरी जो है वो हमें बताना है। और इन्होंने कहा वी का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। बहुत इजी है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला जो है वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होता है दूरी बराबर चाल गुणे में समय। ठीक है, चाल गुणे में समय, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई इतनी दूरी जो है वो हमें नहीं पता है, तो इसी को हम दूरी में कन्वर्ट करेंगे। जो 5 घंटे का टाइम है इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 घंटे में तय दूरी। तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल थी हमारी v और समय हमारा कितना था? 5 घंटा। तो हमारा एक दूरी कितना आ जाएगा? 5v। दूरी है तो इसको किलोमीटर में लिख देंगे, तो 5v हमारा आ गया। अब इन्होंने कहा था शेष दूरी जो है कितनी बची है? वो हमारी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेष दूरी वो कितनी है? वो है हमारी 20 किलोमीटर। तो हम इस तरीके से लिख देंगे अतः कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारी कैसे निकल आएगी? इसको जोड़ दो, 5v + 20। ठीक है, ये हमारी कुल दूरी निकल के आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। ठीक है, उदाहरण में उन्होंने दिया है एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलिनी जो है उसने R + 15 रन बनाए। साधारण भाषा में नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक बात बता दी है कि ये हमारा एक साधारण भाषा में इस तरीके से इन्होंने समझाया है। ठीक है, इसी तरीके की साधारण भाषा का प्रयोग करके हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य P है और एक पुस्तक का मूल्य 3P है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे, जैसे सलीम ने 8 रन बनाए हैं, नलिन ने R + 15 रन बनाए। ठीक है, और साधारण भाषा में इसको हम कैसे कहेंगे? तो इसको साधारण भाषा में ऐसे कहा जाएगा कि जो हमारा नलिन है उसने किससे? सलीम से 15 अधिक रन बनाए हैं। तो ये हो गई हमारी साधारण भाषा। सेम ऐसे यूज करना है, जैसे कि एक पुस्तक का मूल्य हमारा P है तो दूसरी पुस्तिका का मूल्य कितना है? 3P है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे इसको साधारण भाषा में लिख देना होगा कि एक पुस्तक का मूल्य। ठीक है, पुस्तक के मूल्य की ही बात की है, जो हमारा ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा या कम की बात की जा रही हो, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक की बात की जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा की बात की जा रही है, ज़्यादा चीज़ हमें दिख रही है या कम चीज़ दिख रही हो, उसी को लेकर ही चलेंगे। जैसे एक पुस्तक के मूल्य की बात की है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक पुस्तक का मूल्य जो है अभ्यास पुस्तिका से कितना है? 3 गुना है। 3 गुना ही तो है, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य P है तो ये हमारा 3 गुना है। तो यही बात हमको लिख देना होगा।
का मूल्य अभ्यास पुस्तिका से 3 गुना है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। ये इन्होंने जो बात लिखी है उसको हमें एक भाषा में लिख देना था, वो भी साधारण वाली, जैसे कि एक का मूल p है और एक पुस्तक का मूल 3p है, तो मतलब 3 गुना हुआ ना, तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन में लिखा है टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे हैं, उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा की बात की जा रही, ज़्यादा हो या कम हो, तो यहाँ पे 8 क्यों लिखा है ना, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे इस किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, टोनी के डिब्बे, यह डिब्बे की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम डिब्बा ही लिखेंगे, टोनी के डिब्बे में, ठीक है, मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है। मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है। ठीक है, बस हो गया हमारा। ये हमारे मेज पर क्यों रखे थे और डिब्बे में 8 क्यों है, तो इसका 8 गुना हो गया। तो सी वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं और स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिखेंगे हमारे स्कूल में हमारी कक्षा से कितने 20 n मतलब 20 गुना विद्यार्थी हैं। ठीक है, 20 गुना विद्यार्थी हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला। तो ये हमारा डी वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है जग्गू की आयु z वर्ष है। ठीक है, उसके चाचा की आयु 4z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4z माइनस का 3 वर्ष है। ठीक है, अब हम ऐसे कैसे यानी कैसे लिखेंगे भाई, जग्गू की आयु z है, उसकी चाचा की कितनी है 4 गुना है, चाची की कितनी है चाचा से 3 कम है, चाचा की 4 गुनी थी ना, उससे भी 3 कम है। तो इसी चीज़ को इसी तरीके से हम लिखेंगे, जग्गू के चाचा की आयु, जग्गू के चाचा की आयु जग्गू से 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी है और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और चाची की आयु चाचा से 3 वर्ष कम है। ठीक है, बस हो गया, सिंपल से जो लिखा है वही करना है, इसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो चाचा चाची से मतलब चाची चाचा से 3 वर्ष छोटी हैं, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, अब करते हैं ई वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है बिंदुओं, जिसे हम डॉट कहते हैं, कि एक व्यवस्था में 8 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, कितनी पंक्तियाँ हैं, आर, मान लो ये जो हमारी पंक्तियाँ हैं टोटल कितनी है 8 है, और प्रत्येक पंक्ति में कितने हमारे बिंदु बताए हैं 5 बिंदु बताए हैं। ठीक है, अब हमें अगर निकालने हो हमारे टोटल बिंदु कितने हैं, तो हम अगर आर की जगह पर कोई संख्या पता होती तो हम उस संख्या से इन 5 को गुणा कर देते, पर हमें आर दिया है तो हम क्या करेंगे, आर की ही 5 से गुणा कर देंगे। तो अब इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल बिंदुओं की संख्या जो है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है, पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो, यहाँ पे पंक्तियाँ चाहे लिख दो, पंक्तियों में। ठीक है, पंक्तियों में।
ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है भाई, हमको पता है आर पंक्तियां हैं, ठीक है। इन्होंने बताई, संख्या में नहीं बताई है ये आर हमारा है क्या, ठीक है। बस इन्होंने ये कहा है कि एक पंक्ति में 5 बिंदु हैं, ठीक है। 5 बिंदु हैं एक पंक्ति में और हमारी पंक्तियां हैं आर। अगर हमें कुल निकालना हो तो क्या करेंगे, आर और 5 की गुणा करेंगे, ठीक है। ऐसा तो उन्होंने गुणा करने को बताया नहीं, लेकिन हमको पता है अगर कुल निकालना हो तो हम गुणा करेंगे। तो वही लिखा है, पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या जो होती है वो हमारी पंक्तियों की संख्या का 5 गुना, मतलब पंक्तियां कितनी हैं आर, इनका कितना है 5 गुना, ठीक है। इस तरीके से हम कर देंगे भाई। ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मुन्नू जो है उसकी आयु x वर्ष दी गई है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x-2 क्या दर्शाएगा, ठीक है। और इन्होंने दिया है संकेत में मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए, ठीक है। भाई छोटे भाई तो होगा क्योंकि मुन्नू की आयु x दी है, ठीक है, और x से 2 कम कर दिए, तो भाई x से 2 कम मतलब उसका छोटा भाई है, छोटी बहन होगी। इन्होंने भाई बोल दिया तो भाई भाई ही होगा। फिर ये कह रहे हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं x+4 क्या दर्शाएगा और 3x+7 क्या दर्शाएगा, ठीक है। अब भाई x+4 मतलब मुन्नू से बड़ा और 3x+7 मतलब मुन्नू से काफ़ी ज़्यादा बड़ा, ठीक है। 3 गुने में 7 ज़्यादा। तो भाई ये जो है इसके पापा मम्मी दादा दादी जो भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो हमको क्या करना है, लिखना है सबके बारे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुन्नू की आयु, ठीक है। तो मुन्नू की आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक। फिर इन्होंने क्या कहा है कि, ठीक है, अब इन्होंने कहा था छोटे भाई के बारे में। तो ठीक, हम यहाँ पे छोटे भाई लिख देंगे, मुन्नू के छोटे भाई की आयु। भाई अगर कम हो रहा है तो भाई छोटा ही तो होगा, इन्होंने बोल दिया भाई है, तो इन्होंने क्या कहा था 2 वर्ष कम है, तो हमने 2 चीज़ जो है घटा दी। ये हो गई मुन्नू के छोटे भाई की आयु। अब इस बार जो कर रहे हैं x+4 कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, तो भाई इसको भी हम भाई मान सकते हैं, ठीक है। भाई मान लो चाहे बहन मान लो, तो इन्होंने भाई बोला है तो हम भाई मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुन्नू के बड़े भाई की आयु, ठीक है। क्या बोली इन्होंने, x+4, ठीक है। तो ये हो गई बड़े भाई की आयु। फिर इन्होंने क्या बोला है, और 3x+7 क्या दर्शाएगा। तो हम 3x+7 को हम पिता या माता कोई भी आयु जो है दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और, चाहे तो आप बढ़ा सकते हो, चाहे तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, 2 वर्ष कम है, ठीक है। 2 वर्ष कम है मुन्नू के छोटे भाई की आयु और 4 वर्ष अधिक है मुन्नू के बड़े भाई की आयु, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, मुन्नू के छोटे भाई की आयु 2 वर्ष कम है, मुन्नू के बड़े भाई की आयु 4 वर्ष अधिक है। अब इन्होंने क्या कहा था, ये जो हमारा 3x+7 है ये क्या दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यह मुन्नू के माता या कोई भी हो सकता है, ठीक है, पिता की आयु को मुन्नू से 3 गुना में 7 वर्ष अधिक दर्शा रहा है, ठीक है, दर्शा रहा है, ठीक है। जो इन्होंने ये पॉइंट्स दिए थे ये क्या दर्शा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स बढ़ाए थे, ठीक है। मुन्नू की आयु x वर्ष दी गई थी और जो x-2 जो था वो क्या दर्शा रहा था, भाई यही तो दर्शा रहा था कि 2 वर्ष कम है मुन्नू के छोटे भाई की आयु, और x+4 क्या दर्शा रहा है, 4 वर्ष अधिक है मुन्नू के बड़े भाई की आयु, और 3x+7 क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है मुन्नू के माता पिता जो भी हों उनकी आयु मुन्नू से 3 गुना है और 3 गुने में 7 वर्ष अधिक है, ये दर्शा रहा है। बस ये वाला क्वेश्चन हमारा ए पार्ट वाला भी हो गया है। तो ये हमारा बी वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है सारा की वर्तमान आयु जो है y वर्ष दी हुई है, उसके भविष्य की आयु पिछली आयु के बारे में सोचिए। उन्होंने निम्न व्यंजक जो हैं वो दिए हैं, y+7, y-3,
4 सही 1/2 और 2 y माइनस 2 सही 1/2, इतनी आयु जो है वो दी गई। इन्होंने क्या कहा है, भविष्य की आयु, पिछली आयु, इसके बारे में सोचना है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट बना लेंगे, भविष्य की आयु, ठीक है, और पिछली आयु, ठीक है। 2 पॉइंट्स हम इस तरीके से बना लेंगे। भविष्य की आयु का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम उसकी वर्तमान आयु में कुछ साल जोड़ेंगे तभी तो भविष्य वाला बनेगा। तो जहाँ पे प्लस है तो वो भविष्य की आयु हो जाएगी, जहाँ पे माइनस है तो वो हमारी पिछली, मतलब माइनस मतलब आज से पहले की आयु, तो वो हमारी पिछली आयु हो जाएगी। तो भविष्य की आयु में y+7 हो जाएगा और y प्लस में 4 सही 1/2 हो जाएगा। पिछली आयु में y-3 हो जाएगा और y-2 सही 1/2 हो जाएगा। बस इतना सा करना था, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, दिया हुआ है एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 2n क्या दर्शाएगा, n/2 क्या दर्शाएगा। इन्होंने संकेत दिया है फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेल, मतलब एक खेल इन्होंने बता दिया है और दूसरा खेल जो है वो हमें खुद ही बताना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो हम मान लो दूसरा खेल हमारा क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो फुटबॉल मान लो हम यहाँ पे लिख देंगे कक्षा, सबसे पहले तो चाहें तो यही लिख दो, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। कुल फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी, ठीक है। तो इन्होंने कितना बताया है, n है, ठीक है। अब ये कह रहे 2n क्या दर्शाएगा, n/2 क्या दर्शाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो एक हमारा खेल क्रिकेट है, ठीक है, दूसरा हॉकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हाँ यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट पसंद करने, तो क्या लिख देंगे, क्रिकेट पसंद करने वाले जो विद्यार्थी हैं, पहले हम 2n के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करने वाले से 2 गुने हैं, ठीक है। इसका मतलब 2n हो गया, ठीक है। मतलब क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो फुटबॉल पसंद करने वाले से कितने गुने हैं, 2 गुने हैं। तो 2n के लिए हो गया। अब इन्होंने कहा है n/2 को क्या दर्शाएंगे, तो हम यहाँ पे दूसरा हॉकी ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करने वालों से आधे हैं, n/2 है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है। बस हमारा पूरा क्वेश्चन और पूरी एक्सरसाइज जो है वो समाप्त हो गई है। कुछ नहीं था, 2n जो है यहाँ पे कोई और भी खेल ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं क्रिकेट और हॉकी ही लो, ठीक है। 2n का मतलब फुटबॉल से बस हमें दुगना करना है, n/2 का मतलब फुटबॉल से हमें आधा करना है। तो भाई इस तरीके से क्लास हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।